नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। आज हम बात जिस चीज़ की कर रहे हैं, आज उससे हर 100 में से 90 आदमी परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की। अलग-अलग तरीके अपनाकर साइबर फ्रॉड आपसे संपर्क करते हैं और पल भर में आपकी मेहनत की कमाई को चूना लगा जाते हैं। कई तरीके आ रहे हैं, कभी मोबाइल रिचार्ज करने के नाम पे, कभी मोबाइल सिम बंद करने के नाम पर, कभी मीटर रिचार्ज करने के नाम पर, तो कभी आपके बैंक फ्रॉड के नाम पे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है और तरीके सामने आ रहे हैं, उनका तरीका भी और बदलते जा रहा है। जिस घटना का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, वो घटना हैरान कर देने वाला है, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। आपको बता दें कि सबसे पहले मैं जब निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो उस वक्त मेरे पास इस नंबर से कॉल आता है। ये नंबर है 8753987022। इस नंबर पे फ़ोन करने वाले ने बोला कि अमिताभ कैसे हो, क्या हाल है, पहचान रहे हो कि नहीं। मैंने बोला कि नहीं पहचान रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उस आवाज़ को पहचानने के लिए, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। वो बोल रहा लगातार, मुझे कह रहा था कि अरे यार, इतना दिन हम लोग इतने पुराने मित्र हैं, इतने दिन से हैं, तुम हम पहचान नहीं पा रहे हो। मैंने बहुत देर किया और बात करते करते करीब 1 से 1.5 मिनट हो गया, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया। तो लास्ट में उसने अपना नाम राकेश बताया कि मैं राकेश बोल रहा हूँ। हमने बोला कौन राकेश बोल रहे हो यार, अब तो तुम देखो, अब तो मैं क्या बताऊँ, तुम इतना मैं तुम्हें हिंट्स दे रहा हूँ, अब तो तुम पकड़ो क्या। कई सर्किल में राकेश होते हैं, तो मैंने भी एक राकेश तिवारी का नाम जानता था। काफ़ी लंबे अरसे से उनसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि राकेश तिवारी बोल रहे हैं दिल्ली वाले। तो बोले कि अभी पहचाने हैं। उसके बाद उसने कहा कि मुझे मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि मुझे एक परेशानी है, मेरा अभी ऑनलाइन अकाउंट काम नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ पैसे भेजवा रहा हूँ, वो फिर मुझे तुम बाद में भेज देना शाम तक। मुझे लगा कि पैसे अकाउंट में लेना, हमने उन्हें कहा कि मेरा सैलरी अकाउंट है और मैं ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करता, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता हूँ, तो यार किसी का देखो। वो इतना दबाव देने लगा। हम लोग ठीक है, 1-2 लोगों का हम देखते हैं। फिर मैंने फ़ोन उनका काट दिया। फिर उनका तुरंत कॉल आया, क्या हुआ, बात हुई, बहुत अर्जेंसी है, बात समझा करो, इतना दिनों के बाद हमने कॉल किया है। और इमोशनली जो होता है ना, वो बात करने का जो तरीका था, तो मुझे लगा कि तब लगता है कि जेन्युइन पर्सन है। फिर भी मैंने एहतियात बरतते हुए अपने एक सहकर्मी का नाम उन्हें बताया कि कहें पप्पू जी, उनका मैं नंबर आपको देता हूँ, बात कर लेने दीजिए। नहीं, आप नंबर दे दो ना, तब तक मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके साथ बात कर लीजिएगा। मैंने उसे नंबर दिया और पप्पू जी को जब तक कॉल करता, मालूम चलता है कि पप्पू जी का कॉल वेटिंग आ रहा था। अचानक से फिर वो तुरंत मुझे कॉल बैक आ गया। उसने कहा कि मेरी अमिताभ, पप्पू जी लाइन पे हैं, इसको क्या बता दो। मेरे जो स्टाफ थे पप्पू, वो भी लगा कि क्या बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना, तो उन्हें भी थोड़ा शक हुआ। लेकिन पप्पू जी ने कहा कि क्या बात है सर। हमने बोला कि ये मेरे परिचित है, मेरा ऑनलाइन कुछ आपके पास पैसा भेजेंगे, आप इनको वापस भेज दीजिएगा। हालांकि उस दिन पप्पू पटना में नहीं थे, वो पटना से बाहर गए हुए थे, लेकिन उन्हें ये जानकारी उसने दी। उसके बाद पप्पू जी का कॉल कटा नहीं कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया, जिसमें 45,000 रुपये ट्रांजेक्शन के उसमें दिखाया कि उनके अकाउंट में आया है। और तुरंत वो SMS तो आया ही है, उसके बाद तुरंत उनके नंबर पर एक जो पेटीएम से जो भेजा गया था, उसका भी स्क्रीनशॉट भी आ गया। अब पप्पू जी परेशान हो गए कि उन्होंने मुझे बताया कि ये देखिए, एकदम बिल्कुल हूबहू जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, वो उस तरीके का स्क्रीनशॉट आ गया। और इसमें बताया गया कि देखिए किस तरीके से 45,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। पप्पू जी ने तुरंत अपना ऐप के थ्रू अपना अकाउंट चेक किया, अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया हुआ था। ये आदमी बार बार उन्हें फ़ोन कर रहा था। तब समझ में आया कि गड़बड़ है। उन्होंने हमें जो फ़ोन किया, कैसी ऐसी बात है। इसके बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया। जब उसने दोबारा फ़ोन किया, इस बीच मेरी पप्पू से बात हो गई थी और उन्होंने बताया कि मेरे अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं है, लेकिन ये बार बार हमसे पैसा मांग रहे हैं। तब मुझे शक हुआ, तो मैंने उनके कॉल रिकॉर्ड में डाला। और सुनिए वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं। अरे हमने वो पप्पू के पे 45 पे भिजवाए हैं, 45,000। अच्छा, अब वो NFT हो गया है ना। तो NFT तो थोड़ा लेट से पहुंचेगा ना वो। वही तो कह रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं, जैसे वो NFT हुआ है, आप एक बार उसमें मैसेज में भी देख लो, चाहे NFT हुआ है। अब वो बार बार फोन काटे मेरा।
नहीं वो ये गांव में है, वो आपको बताया ही था वो आपको। अच्छा, वो मेरे को ना एक हॉस्पिटल में भिजवाने थे, वो 25,000 ना। नहीं तो वो एनएफटी तो थोड़ा लेट से ही जाएगा ना उसमें। हाँ हाँ, जैसे आ जाएगा मेरे में से रखवा लेना, कोई बात नहीं। आप उनसे इतना 45 भिजवा दो, मैंने उनके लिए नंबर डाल रखा है। कोई बात नहीं। ठीक है, जब वो आ जाएगा तो बता देंगे, उसको बात कर लेते हैं। नहीं सुनो, हाँ तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर ये है ना? मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। हाँ एक मिनट, मैंने भैया इस पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दो, जो आपने 45 भेजा है ना। देखना व्हाट्सएप पे एक बार, आ गया? जी हाँ। हाँ अमिताभ आया है ना? हाँ देख लिया। 45 है ना? हाँ है तो 45, लेकिन एनईएफटी किए हैं तो 1-2 घंटा के बाद जाएगा उसके अकाउंट में। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा इमरजेंसी है। आप 25 भी नहीं तो 10 तो भिजवा सकते हो ना। कैसे भिजवा दें हम? अब देख लो, उनसे बात कर लो, भले ही से मेरे में से वो 100 सुनो, हाँ 100-200 500 रुपया ज्यादा रख ले, भले ही से कोई दिक्कत नहीं है। अब वो थोड़ा ज्यादा इमरजेंसी है, हॉस्पिटल का है ना। ये है, लेकिन वो गांव में था, इसलिए ना आपको हम बोले कि पहले बात कर लेने दीजिए, तो आप फोन उसको मिला दीजिए। वो आज छुट्टी लेके गांव में गया हुआ है, वहां से लौटेगा तभी ना वो, मतलब लौटेगा मतलब पटना ही जिला में है। हाँ हाँ, तो आता है तो फिर ये करते हैं। नहीं उनके लिए फोन कर लेते हैं ना एक बार। अच्छा हम बात करते हैं। हाँ 10,000 भिजवा दो, मैंने उनके लिए नंबर डाल रखा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अब देखिए किस तरीके से उसने भरोसे में बात करने की कोशिश की, और बात करते करते उसने अपना जो ट्रांसफ़र का रिसीट था वो उसकी भी स्क्रीनशॉट मुझे भी भेज दी, पप्पू जी को भी भेज दिया। 45,000 रुपया उसने भेजने की बात कही, और लास्ट में वो 10,000 रुपया तक आ गया कि 10,000 रुपया पे भी भेज दो, बाकी बाद में भेज देना, कुछ चाहो तो 400-500 जो भी रुपया रखना हो रख भी लो। इससे ये साफ है, मैंने इससे बात लंबी इसलिए की होगी, जैसे ही उसने अकाउंट और रिसीट का भेजा मुझे लग गया कि ये आदमी गड़बड़ है, और उसके बाद बात में फंसाने के लिए मैंने बात ना लंबा खींचा और उसने मुझे बात की। ये किसी को भी अपने झांसे में ले सकता है, और जिस तरीके से बातें कर रहा है, कितना पुराना परिचित है और किस तरीके से भरोसे में लेकर बात कर रहा है। और इसने कहा है कि मुझे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है। जिन किसी को भी इस तरह के कॉल आते हैं उन्हें यही कहा जाता है कि इमरजेंसी है, आपको 50 अगर भेजा गया है तो आप 10 भी हमको भेज दीजिए, यानी कि कुछ भी पैसा उसके अकाउंट में चला जाए। ये इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, और इस बात की जानकारी आम लोगों को नहीं होती है, जिसके चलते वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। और एक बार जैसे ही आप इनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, उसके बाद ये के पूरे अकाउंट को ही हैक कर लेंगे और पूरा अकाउंट ही आपका खाली कर देंगे। इस तरीके के कॉल काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, और इसके चलते इसकी शिकायत हमने 1503 जो भारत सरकार का जो साइबर क्राइम का जो नंबर ही किया है, ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज हो चुका है। लेकिन ये आपके लिए एक चेतावनी है कि इस तरीके के कॉल, इस तरीके के फर्जी कॉल किसी के पास भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और ऐसे कॉलों से सावधान रहने की ज़रूरत है। नहीं तो ये कॉल पल भर में आपकी मेहनत की जो कमाई है वो बैंक से सीधे उड़ा लेंगे, और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। कई ऐसे लोगों से मैंने इस बात की जब चर्चा की थी, मालूम चला कि उनके पास भी ऐसे कॉल आए थे, लेकिन कुछ लोग इसके झांसे में आ जाते हैं जिन्होंने पैसे गंवा दिए, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच गए, जिन्हें शक हो गया वो बच गए। आज अवेयर रहने की जरूरत है, चाहे वो हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें या फिर इस तरीके के जो फ्रॉडिज्म के शिकार हैं, उन्हें इस तरह की खबरों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप, इसलिए हमने उस ऑडियो को भी सुना है, किस तरीके से आपको भरोसे में लेके और आपको चूना लगा सकते हैं, और किस तरीके से वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपसे बात करते हैं कि आपको तनिक भी उनकी बातों पर शक नहीं होगा। ऐसे लगातार कॉल्स कई लोगों को आ रहे हैं, तो हम ये आपके लिए इसलिए इस कॉल को सुनाएं कि ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।